नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कविता अधिकार, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। सबसे पहले हम जान लेंगे कवयित्री का परिचय। कवयित्री महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी कवयित्री माने जाते हैं, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से भी बुलाया जाता है। कवयित्री का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मां के आदर्शमय चरित्र और आस्तिकता और नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। आपने कुछ रचनाएं भी रचित किए हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा आदि। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा के ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। कवयित्री महादेवी वर्मा आधुनिक कविता अधिकार में दुख को प्रकट करते हैं। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना और करुणा का स्वर प्रधान रूप में मुखरित करते हैं। आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, दर्द नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में या भागने में। कवयित्री फूल, तारे, बादल, वसंत ऋतु आदि प्रकृति के अनेक बिंबों का प्रयोग करके जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करती है। कवयित्री को दुख बहुत प्रिय है, जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को टुकरा देते हैं और भगवान से मिटने का अधिकार की चाह करते हैं। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व और संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु कवयित्री इस कविता को लिखते हैं।
पहले हम देखेंगे पहली पंक्ति अधिकार कविता का। कवयित्री कहती है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बात आए बुझ जाना। कवयित्री इस पंक्ति में प्रकृति में मिलने वाले फूल और तारों के बारे में वर्णन करते हैं। कवयित्री कहती हैं, जिन फूलों को खिलकर मुस्कुराना आता है उन्हें समय आने पर मुरझाना भी चाहिए। जो तारे रात के समय आसमान में असंख्य दिखाई देते हैं और जलते रहते हैं, उनको कुछ समय के बाद बुझना भी जरूरी है। कवयित्री कहना चाहती है कि फूल यदि हमेशा मुस्कुराते हुए खिला हुआ रहेगा, उसकी सुंदरता या उसकी महत्वता नहीं बढ़ती है। जब उसका मुरझाने का समय आता है, जब उसका मिटने का समय आता है, तभी कवयित्री कहती है उसका महत्व रहता है। उसी प्रकार कवयित्री कहती है, तारे जब दीप से भरे रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, यदि पूरे दिन और रात वे जलते रहेंगे, प्रकाशित होते रहेंगे, उनका महत्व नहीं रहता है। इसलिए तारों को भी कुछ समय के बाद बुझना चाहिए और इससे तारों का महत्व बढ़ता है। फूल का मुरझाने से, दीप का बुझ जाने से मनुष्य इंतजार करता है फिर फूल का मुस्कुराने का और फिर तारों का प्रकाश देखने का। इसलिए कवयित्री कहती है, फूल को मुस्कुराते हुए बाद में मुरझाना चाहिए और तारों को प्रकाशित होते हुए कभी बुझना चाहिए। अब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुलजाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवयित्री कहती हैं, आसमान में रहने वाले वे बादलों का कोई मोल नहीं यदि उनमें घुल जाने की इच्छा ना हो। बादल जब पिघलकर पानी बनकर बरसते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार साल में एक बार आने वाला वसंत ऋतु बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा होता है, लेकिन यह वसंत ऋतु हमेशा के लिए रहेगा तो कोई उसका महत्व नहीं। इस पंक्ति में कवयित्री कहना चाहती है, मेघ यदि नीले आकाश में रहेंगे तो लोग उसको सिर्फ देखेंगे और छोड़ देंगे। उसको कभी पिघलकर बरसात के रूप में आना चाहिए। वसंत ऋतु भी बहुत महत्वपूर्ण ऋतु है जिसे लोग इंतजार करते रहते हैं। यदि वसंत ऋतु
साल में पूरा भर रहेगा तो लोग उसकी इंतजार नहीं करते हैं। इसलिए कवयित्री कहती है, मेघ को बरसना चाहिए और अनंत रहने वाले वसंत ऋतु को कुछ समय के बाद जाना चाहिए। अब तीसरी पंक्ति देखेंगे। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवयित्री इस पंक्ति में कहती हैं, जिन आंखों में आंसू नहीं होता उनमें सूनापन रहता है। कभी आंखों से दुख के आंसू निकलते हैं तो ही खुशी का महत्व रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु के बाद या उसकी पीड़ा की अनुभूति होने से जीवन की सार्थकता दिखाई पड़ती है। संघर्षमय जीवन ही सफल जीवन है। कवयित्री कहना चाहती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों होना चाहिए। कवयित्री इस कविता में या इस पंक्ति में कहती है, बिना आंसू के रहने वाले आंखें अच्छे नहीं लगते हैं। आंखों में आंसू मोती के रूप में बहने चाहिए, तभी उसका एक महत्व दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सिर्फ खुशी नहीं रहनी चाहिए, उसमें बेसुध पीड़ा अर्थात बहुत दर्द होना चाहिए। जब दर्द रहता है और जब दर्द मिट जाता है, मनुष्य को खुशी का एहसास होता है, मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। कवयित्री यहां कहना चाहती है, हर मनुष्य को खुशी का एहसास तभी होगा जब उसमें दुख रहेगा। अब हम अगली पंक्ति देखेंगे। कवयित्री कहती है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, जिसमें अवसाद नहीं, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवयित्री यहां पर कहती है या भगवान से प्रश्न करती है, भगवान ये तेरा कैसा लोक है जहां पर वेदना नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर दर्द नहीं है, जहां पर चिंता नहीं है। तुम्हारे लोक में न शोक की जलन है या न मिटने का एहसास है। जिसमें मिटने की अनुभूति नहीं है वह कैसा लोक है। कवयित्री कहती है, इस लोक में या इस दुनिया में दुख, दर्द, जलन रहना चाहिए। यहां मिटने का स्वाद रहना चाहिए। मनुष्य जो जन्म लेता है उसका मिटना भी जरूरी है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होना चाहिए। यदि मनुष्य मृत्युंजय हो जाएगा, हमेशा के लिए रहेगा, जिसमें मौत का स्वाद नहीं रहेगा, मनुष्य में खुशी कभी नहीं दिखाई देगी। इसलिए कवयित्री कहना चाहती है, जीवन में दुख को अपनाना चाहिए, जीवन में मिटने का स्वाद रहना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बनता है। अब अगली पंक्ति हम देखेंगे।
कवयित्री कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवयित्री इस पंक्ति में कहती है, हे भगवान, तुम्हारा लोक यदि अमरों का लोक है तो वो मुझे नहीं चाहिए। यदि तुम मुझ पर दया करुणा करके एक भेंट के रूप में अमरों का लोक दे दोगे, अमर का अर्थ होता है न मरने का, मृत्यु न रहने का लोक। कवयित्री कहती है, इस तरह का लोक मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लोक चाहिए जिसमें मिटने का अधिकार हो। मैं अपने जीवन में दर्द सहन करना चाहती हूं, दुख का अनुभव करना चाहती हूं। कवयित्री खुशी नहीं चाहती है, वो सिर्फ दुख चाहती है। दुख से ही मनुष्य के जीवन में सुख का अर्थ आता है। कवयित्री यहां पर अमरों के लोक का कामना नहीं करती है, उन्हें मिटने का या मरने का लोक का अधिकार चाहिए। वो चाहती हैं जीवन में मिटना या मृत्यु होना चाहिए। इस प्रकार कवयित्री महादेवी वर्मा इस पूरे कविता में एक अधिकार चाहती है जिसमें उन्हें खुशी नहीं, जिसमें उनको सुख नहीं, जिसमें उनको चाहिए दुख, जिसमें उनको चाहिए मिटने का अधिकार। इस प्रकार कवयित्री दुख को अपनाकर सुख का अनुभव करना चाहती है और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती है। इसलिए कवयित्री हर मनुष्य में चाहते हैं कि सभी दुख को अपनाए और सुख का अनुभव करें। धन्यवाद।